दुनिया भारत में अक़लियतों की नस्लकुशी पर खामोश न रहे। आरएसएस के दहशतगर्द मुसलमानों और ईसाइयों के लिए खतरा है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत समेत तमाम पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। निगरान वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। कालादम टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमें अफगान सरजमीन से हमले करती हैं। माहौलियाती तब्दीली से तबाही का सामना है। सैलाब ने पाकिस्तान का मुआशी स्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान को खुराक, तेल और मुआशी बहरान का सामना है। बहरानों पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर इमदाद की जरूरत है। इस्लामोफोबिया के खतरा दुनिया की तरक्की की राह में रुकावट हैं। इस्लामोफोबिया की वजह से तौहीन मजहब और तौहीन कुरान के वाकयात होते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के दुश्मन भारत की सरपरस्ती कर रहा है। अमेरिकी पॉलिसियां भारत को खित्ते का ठेकेदार बनाने के लिए हैं। भारत नवाज अमेरिकी पॉलिसीज पर वॉशिंगटन को जवाब की तैयारी कर रहे हैं। निगरान वजीर आजम का अमेरिकी जरीदे न्यूज वीक को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अमेरिका सोचे दो एटमी ताकतों में जंग हो जाए तो क्या होगा। वजीर आजम ने अफगानिस्तान से मुतालिक कहा, अमेरिका पहले जिनसे लड़ रहा था अब उनकी मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का असला गैर रियासती अनासिर के कब्जे में आ गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में गैर रियासती अनासिर की सरगर्मियों पर तशवीश है। नौजवानों की जिंदगियां सस्ती नहीं कि हम उन्हें जंग में धकेल दें। एक और इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा, अमेरिका की खातिर चीन को नाराज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में कत्ल गारतगरी में भारतीय रियासत बराह रास्त मुलव्विस है। कुलभूषण यादव की सूरत में भारतीय जासूस सबके सामने है। मईशत पर अनवारुल हक काकड़ का कहना था, ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत महंगी बिजली बनाए और सस्ती बेचे। इस रवैये के साथ रहे तो मईशत में बेहतरी का दावा झूठ होगा। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली मजीद 3 रुपए 28 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। 160 अरब रुपए इजाफी आवाम से वसूल करने की तैयारी। नेपरा का सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने का फैसला। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सारिफीन अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक अदायगियां करेंगे। 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का बयान जज्बात में दिया। नवाज शरीफ ने कभी कौम से गलत बयानी की, न झूठे वादे किए। उन्होंने कौम से कहा, अगर उन्हें मौका मिला तो वो 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ मेमार बनकर वापस आएंगे। तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। शहबाज शरीफ एक बार फिर जज्बात में गलती कर गए, मुहावरा गलत बोल गए। कहा, सरसों पर हथेली नहीं जम सकता। लंदन में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, जावेद लतीफ समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। नवाज शरीफ ने एक बार फिर नफरत और बुग़्ज़ का बयानिया बनाया है। इस बार शहबाज शरीफ गए तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो था। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वावडा कहते हैं, समझा दिया गया है, बयानात की हद तक तो ऐसा ठीक है। एहतसाब की बात की तो पहले जहाज में बांध कर भेजा था, इस बार बांध कर रखेंगे। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा खुल गया। अहम शख्सियात और दीगर के खिलाफ 116 रेफरेंस एहतसाब अदालत भेज दिए गए। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस, सिप्तैन खान के खिलाफ टिन्यूट माइंस केस, पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन केस अदालत में जमा। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटीज, स्टॉक मार्केट और अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने तमाम रेफरेंसेस वापस अदालतों को भिजवा दिए। सक्कर की एहतसाब अदालत ने 58 रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए। पीपी रहनुमा एजाज जाखरानी, अब्दुल रऊफ खोसो, सलीम मजारी, नसरुल्लाह बलोच, महकमा खुराक, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और बल्दियाती अफसरान के खिलाफ दायर रेफरेंसेस शामिल। हुक्मरान अशराफिया की मुफ्तखोरी बंद की जाए। बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस खत्म किए जाएं।
महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी की धरना तहरीक जारी। गवर्नर हाउस लाहौर पर दूसरे रोज भी धरने में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिराजुल हक के पीडीएम पर वार, बोले जिन पार्टियों ने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकाले उन्होंने 16 माह में सबसे ज्यादा महंगाई की। माफिया ने माल बनाया और कौम का कचूबन निकल गया। साबका हुकूमतों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया और दरामदी फ्यूल के कारखाने लगवाए गए। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह कर दिया। जब तक ये तीन पार्टियां रहेंगी तो सिर्फ उनके बड़े तरक्की करेंगे। भारत से ज्यादा खतरा अवाम को आस्तीन के सांपों से है। हमारे मुल्क में मादनियात, ज़राई जमीन है, फिर गुर्बत क्यों है? अवाम के पास जमाते इस्लामी वाहिद ऑप्शन है। मसाइल के हल के लिए कौम जमाते इस्लामी का साथ दे। जादू की झप्पी ने कामरान टिसोरी और हाफिज नईम को एक कर दिया। समोसों, पकौड़ों, बिरयानी और हलवे की बातें। अमीर जमात इस्लामी की दावत पर गवर्नर सिंध इदारा नूर हक पहुंचे। बोले समोसे और पकौड़ों का वादा किया था लेकिन सिर्फ समोसों पर टरखा दिया। हाफिज नईम को गवर्नर हाउस में धरना देने पर बिरयानी खिलाने और हलवा देने की पेशकश कर दी। कामरान टिसोरी ने कहा कराची में पैसों की बारिश होने वाली है। सऊदी अरब, यूएई, चीन और तुर्की से मुआहदे हो रहे हैं। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी। 30% रकम कराची में लगेगी। शहर में कोई सियासी ना इत्तेफाकी पैदा नहीं होने देंगे। इंतखाबात ना होने से मुल्क में सारा निजाम रुका हुआ है। जो हालात चल रहे हैं तमाम सियासतदानों को हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। पेशी पर आई चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। सहाफी ने पूछा सुना है नवाज शरीफ की वापसी की तारीख बदल रही है। परवेज इलाही बोले नवाज शरीफ खुद भी बदल गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में साबिक वजीर आला पंजाब का जज से मुकालमा। कहा पेट खराब है। सेल के बाहर दीवार खड़ी कर दी गई, ताजा हवा तक नहीं आती। सेल के बाहर एक अजनबी बैठा हुआ है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पूछा अजनबी कौन है, क्या उसका नाम ही अजनबी है? परवेज इलाही के मुचलके जमा ना हो सके। जज ने रिमार्क्स दिए, कहते हैं तो कैश दे देता हूं। मैं आपको सारे सिस्टम से सारी सनत को बाहर ले जाता हूँ। आप डीलिंग दें और उधर से बिजली खरीदें और बिजली खरीद के जो है आप अपनी सनतें चलाएं ताकि आप मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम पे आ जाएं। ये अगर आप बिजली बनाते भी हैं तो अगर आपको बेहतर रेट पे बिजली मिलेगी। निगरां वजीर तिजारत ने दुकानें जल्द बंद कराने की तजवीज मुस्तरद कर दी। गौहर एजाज ने कहा हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है, जल्दी दुकानें बंद कराने से हुकूमत को नुकसान होगा। सिंध और पंजाब से कहा है थर से बराह रास्त बिजली खरीदें। थर से बिजली खरीदने पर उन्हें हर टैक्स से इस्तेस्ना होगा। बिजली चोरों के बाद गैस चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। अफगानिस्तान ईरान से स्मगलिंग का हजम 5 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। आज मुल्क में डॉलर का हकीकी एक्सचेंज रेट 260 रुपए है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली ने की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वफ्द ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात की। There are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. फाशिस्ट मोदी के भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर। सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया। बोले भारतीय एजेंट्स ने हमारा शहरी कत्ल किया, भारत तहकीकात में ताउन करे। कैनेडियन मीडिया भी ठोस शवाहिद सामने ले आया। कहा इस मामले पर भारतीय सिफारतकारों की गुफ्तगू मौजूद है। अमेरिका का कनाडा की हिमायत का ऐलान, कनाडा से कशीदगी की तरदीद कर दी। मकतूल सिख रहनुमा हरदीप सिंह के चचा हिम्मत सिंह कहते हैं कनाडा के वजीर आजम ट्रूडो बहुत बहादुर हैं। एक आम आदमी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है।
कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर पेशावर में सिख कम्युनिटी का एहतजाज। ताजिर भी एहतजाज में शरीक हुए। शुरका ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था भारत अकलियतों पर जुल्म कर रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्वस है। कनाडा की हुकूमत ने पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। पूरी दुनिया को चाहिए भारत का बायकॉट करे। वजीर आजम ने मसला कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया। फलस्तीन से मुतालिक भी दुनिया को पाकिस्तान के नुक्ते नजर से आगाह किया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत के साथ अमन चाहते हैं लेकिन कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। खित्ते में मसला कश्मीर हल किए बगैर अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय मौक़िफ़ तस्लीम नहीं करता। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह हसन अली की एंट्री। शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान जगह बरकरार रखने में कामयाब। सऊद शकील, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर भी भारत जाएंगे। कौमी पेस बैटरी में हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर शामिल। मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान ट्रैवलिंग रिजर्व होंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक कहते हैं 2 साल से टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की। नसीम शाह का ना होना बड़ा नुकसान है। हसन अली का तजुर्बा काम आएगा। सरफराज, इम्मद और आमिर समेत किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं। जिसकी जरूरत होगी उसे टीम में लेकर आएंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऐलान से पहले मोहम्मद हफीज ने टेक्निकल कमेटी से इस्तीफा क्यों दिया, वजह सामने आ गई। जराए ने बताया मोहम्मद हफीज और मिसबाउल हक की तजावीज पर गौर नहीं किया गया। इजलास में टेक्निकल कमेटी ने कप्तान और कोचेस के सामने स्पिनर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। कमेटी इमाद वसीम को स्क्वाड में शामिल करने के हक में थी। जराए ने भी बताया शादाब खान पर दबाव कम करने के लिए उन्हें नायब कप्तान से हटाने की भी तजवीज दी गई, मगर बाबर आजम शादाब के लिए डट गए। आईसीसी ने वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट के लिए $10 मिलियन की इनामी रकम मुख्तस। चैंपियन टीम को $4 मिलियन और रनर अप को $2 मिलियन मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली टीम $8 लाख की हकदार होंगी। पाक भारत मैच कमाई का बड़ा जरिया बन गया। अहमदाबाद में होटल किराया और एयर टिकट्स डबल से भी ज्यादा। होटल के कमरे का किराया 80,000 रुपए तक पहुंच गया। साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार सहाफी खालिद जमील का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। खालिद जमील की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में सहाफियों का एहतजाजी मुजाहिरा। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खालिद जमील को गिरफ्तार किया गया। FIA के जरिए पैगाम दिया गया है, अब सहाफियों की बारी है। आजादी सहाफत पर पहले समझौता किया, न अब करेंगे। निगरान वजीर आला सिंध ने कच्चे में पक्के ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एपिक्स कमेटी के इजलास में मकबूल बाकर ने कहा चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे, ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। अफसोस तो ये है कि डाकुओं की वजह से घोट की कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है। एपिक्स कमेटी का कच्ची आबादियों में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का भी फैसला। घोटकी से मिलिट्री ग्रेड के असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। डाकुओं के खिलाफ स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा पाक फौज फराहम करेगी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की एपिक्स कमेटी को ब्रीफिंग। रेंजर्स और पुलिस को घोट की कश्मोर पुल की साइट पर फौरी पहुंचने की हिदायत। कराची में राह चलती खवातीन को हिरासा करने का एक और वाकया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने खातून को हिरासा किया। वाकये की CCTV सामने आ गई। कराची के रिहायशी इलाकों में भी शहरी गैर महफूज। गुलशन हदीद में मुसल्ला लुटेरे की शहरी को लूटने की कोशिश, हवाई फायर करके डराया। शहरी के शोर मचाने पर डाकू शहरी की मोटरसाइकिल की चाबी लेकर भाग निकला। फातिमा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। खैरपुर पुलिस ने नामजद मुलजिम पीर फयाज शाह को गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हवेली जा रहा था। कहता है रानीपुर दरगाह को सियासी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। फातिमा के लवाहिकीन सियासी अफराद के कहने पर हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। सिंध में 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। जिला बस्ती कराची में 11 और 12 रबीउल अव्वल, कराची शर्की में 8, 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हैदराबाद और दादू में भी 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। बुनेर में 150 बिजली चोर पकड़े गए। 80 लाख रुपए जुर्माना। लेस्को का भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। 22 अफराद गिरफ्तार। बहावल नगर में 41 अफराद को धर लिया गया। गुजरावाला में मजीद 52 बिजली चोर पकड़े गए। फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन में भी कार्रवाइयां। 2 करोड़ 3,17,000 रुपए से ज्यादा की रिकवरी और जुर्माने वसूल किए गए। कराची के करीब कौमी शाहरा और सुपर हाईवे को मिलाने वाली लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टरों का धरना। लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां बंद करके खड़ी कर दी। मुजाहिरीन ने गैर कानूनी टोल टैक्स और कांटा इंतजामिया के खिलाफ धरना दिया। धरने को 30 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इंतजामिया ने धरना खत्म कराने की कोशिश नहीं की। चेयरमैन ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन कहते हैं जब तक गैर कानूनी टोल टैक्स और कांटा खत्म नहीं होगा धरना जारी रहेगा। कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास में चीफ जस्टिस की बहैसियत रुकन शिरकत। सिंडिकेट ने यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन की बहाली का फैसला कर लिया। कवायद तय करने के लिए कमेटी कायम। चीफ जस्टिस ने कहा यूनियन गैर जमाती हो, फिरका वारियत और लसानी तकसीम से पाक हो। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की 4 साल बाद नजरबंदी खत्म। जामे मस्जिद श्रीनगर में जुमे का खुतबा दिया। आप दीदा हो गए। कठपुतली इंतजामिया ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने से पहले मीर वाइज उमर फारूक को 4 अगस्त 2019 को एक्सपो सेंटर कराची में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज। ARY के तहत पाकिस्तानी बी ग्लोबल फर्नीचर को अंदरून और बैरून मुल्क मुतारिफ कराने के लिए पुराज़म मारूफ बिजनेसमैन मिर्जा इख्तियार बेग ने प्रोग्राम बी ग्लोबल को सराहा। बैरून मुल्क कारोबार करने वाले कारोबारी अफराद ARYBglobal.com पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा। ग्रैंड फिनाले में सिर्फ 1 रोज बाकी। हर दिल अजीज अदाकार अदनान सिद्दीकी की शानदार मेजबानी में 5 फाइनलिस्ट के दरमियान कांटे का मुकाबला। कौन बनेगा विनर? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर उरूबा मिर्जा। देखिए तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले आज सिर्फ ARY पर।